हेलो गाइस, तो हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस ऑफ एरोमेटिसिटी। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, जिसको हम बोराजिन भी बोलते हैं या बोराजोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है B3N3H6, ठीक है। तो देखो ये वाला जो कंपाउंड है उसको हम इस तरह से इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं और इसको बेंजीन की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो इस अल्टरनेट में बनाते हैं बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये जो बोरोन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ठीक है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा ना, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर देगा, ठीक है। जैसे ही शेयर करेगा उसके बाद ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। जो बोरोन उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ठीक है, बोराजिल, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो बोराजाइन, एक बोराजाइन होता है, ठीक है। अब बोराजाइन में क्या होता है, ये वाला जो 1 2 3 हमें बेंजीन है इसमें यहाँ पे 3 बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। बोराजिन के अंदर क्या हो जाते हैं, 3 बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करें, बोराजाइन, ठीक है। ठीक है, ये बेंजीन नहीं है, बोराजाइन है, ठीक है। क्या है, बोराजाइन, ठीक है। ये यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है, बोराजाइन। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है, अब हमें पता है कि एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन देखो, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो इसकी होनी चाहिए तो sp होनी चाहिए, इसकी भी sp होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इसकी sp हाइब्रिडेशन नहीं हो पाती। क्यों, अब देखो ये अगर इसकी sp हो जाएगी तो ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा इसका मतलब ये वाला बॉन्ड इस तरह से कंपाउंड सीधा हो जाएगा। अब कंपाउंड सीधा हो जाएगा तो फिर ये स्ट्रक्चर बनेगी नहीं। अब भाई sp होगी तो फिर क्या होगा, ये तो बेंड ही नहीं करेगा 90, ये एंगल ही 180 डिग्री का हो जाएगा। sp में क्या होता है, अगर 2 कंपाउंड है sp है तो वो दोनों ऐसे लीनियरली अरेंज होंगे ना एक दूसरे से, इस तरह से। अगर ये कंपाउंड sp है तो इनके अंदर जो एंगल है ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे लगभग 120 के आसपास। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो ये sp नहीं है, ये है। अब देखो इसका स्पेशल केस मैं बताता हूँ आपको, देखो, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बेंजाइन आर sp2 हाइब्रिड। अब देखो ये 6 के 6 है ना, ये sp2 ही है, ठीक है। अब देखता हूँ, देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको, देखो आप देखो। अब देखो जनरली जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। अब हाइब्रिड से कैसे बनता है, देखो sp है, जो s और p, अगर sp बनाएगा तो sp ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज होगी और sp बॉन्ड बन जाएगा। sp2 का मतलब क्या होता है, एक sp ऑर्बिटल होती है और 2p ऑर्बिटल होती है, वो दोनों वो तीनों एक दूसरे से हाइब्रिडाइजेशन करके बॉन्ड बनाती है। और sp3 में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होती है और 3p ऑर्बिटल होती है। तो देखो जनरली जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो जनरली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है, ठीक है भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है जनरली। पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन प्योर ऑर्बिटल से होता है। अब पाई का क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होते हैं ना उसका क्या होता है, जनरली प्योर ऑर्बिटल से होती है ना। हमें पता है ये वाला पाई बॉन्ड है, देखो कोई भी पाई बॉन्ड देखेंगे हम अगर, तो कोई भी पाई बॉन्ड होगा, अगर ये वाला कार्बन मान लो, ये वाला कार्बन है तो ये पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से हो रहा है ना, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रही है ना ये। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये, ठीक है, ये प्योर ऑर्बिटल से होता है। जनरली क्या होता है, प्योर ऑर्बिटल से होता है, ठीक है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो क्या होता है, जो सिग्मा वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये क्या, अगर हम ये वाला बॉन्ड देखें, ठीक है, तो ये किससे होता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है, ठीक है। तो जनरली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर ऑर्बिटल से होता है, जनरली होता है ऐसा, ठीक है। बट ये जो बोराजिन है ना ये स्पेशल केस है, देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ। किसी भी रिंग में कोई कार्बन sp नहीं हो सकता। अब देखो कोई रिंग है यार, उसमें अगर कार्बन sp हो जाएगा तो रिंग इस तरह से हो जाएगी ना 180 डिग्री का, इस तरह से ये रिंग कैसे स्टेबल रह पाएगी, ठीक है। तो देखो ये वाला कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है, इनकी भी sp2 होगी, ठीक है। देखो C3 एंड C6 हाई एंगल स्ट्रैंड के वजह से क्या हो जाएंगे, हाई एंगल स्ट्रैंड डेवलप हो जाएगा, जिससे कंपाउंड क्या होगा, टूट जाएगा भाई, इसे तो रह ही नहीं सकता, टूट जाना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, ये कार्बन आप अगर देखोगे तो इसमें तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड था, अगर इस कंपाउंड को हम देखें, ये वाला कंपाउंड बोराजाइन देखा, ठीक है,
बोराजाइन को अगर चेक करें तो ये वाला, चलो ये तो तीन होते हैं, ठीक है, एक बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है ना वो किससे बनता है, प्योर ऑर्बिटल ऑफ पाई और पाई बॉन्ड, ठीक है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बनता है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। प्योर ऑर्बिटल मतलब जो मैंने आपको बताया था कार्बन है, ठीक है, इनकी ये जो प्योर ऑर्बिटल है कार्बन की, ये प्योर ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनाती है। तो ये जो अंदर वाला बॉन्ड है ना वो किससे बनता है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है, ठीक है। ये सारे sp2 है, एक बाहर भी बॉन्ड है, ठीक है, वो मैंने इसमें शो नहीं किया, ठीक है, वो यहाँ पे शो करूँगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्योर ऑर्बिटल से बन गया ये वाला बॉन्ड। अब देखो इसमें हाइब्रिड और अब ये वाला जो बॉन्ड होता है ना वो किससे बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल से कैसे बनता है, ठीक है, तो देखो ये जो ऑर्बिटल हो गई मान लो, ठीक है, ये सिग्मा की और ये पाई की, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगी क्योंकि इसके पास है ना एक पी ऑर्बिटल फ्री होती है, ठीक है, जो हाइब्रिड वाला पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये दोनों फ्री हो जाएगी ना तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगी। देखो कैसे बताता हूँ। जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर ऑर्बिटल से होता है, पी एक्स से, पी वाई से, पी जेड से, ठीक है, जनरली उससे होता है। लेकिन बेंजाइन के केस में जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में एक पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन दूसरा वाला पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। sp2 देखो ये वाला sp2 है ना, अगर इस तरह से sp2 है, ठीक है। अब ये दोनों sp2 की जो ऑर्बिटल है ना वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। ये sp2 है ना, इनकी जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से ओवरलैप करके ये हाइब्रिड वाला पाई बॉन्ड बना देगी, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। तो देखो एक बार फिर से पढ़ लो। जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर ऑर्बिटल से पी एक्स, पी वाई, पी जेड से होता है, लेकिन बेंजाइन के केस में जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में एक पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन दूसरा वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बेंजाइन हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इट मीन्स इट इज़ हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो जो बेंजाइन होता है ना, ठीक है, जो बेंजाइन होता है, बेंजाइन, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है ना वो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये वाला पाई बॉन्ड किससे बना है, हाइब्रिड, ठीक है, प्योर से नहीं बना, किससे बना है, हाइब्रिड sp2 की ओवरलैपिंग से बना है, किससे, और ये वाला प्योर से बना है, ठीक है, ये वाला किससे बना है, प्योर से। तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड होता है ना ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। हाईली अनस्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो मतलब रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला केस देखते हैं, ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये वाला कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, इसमें ये कंप्लीट लूप नहीं हो रहा ऐसे इसमें। तो देखो हम कभी एरोमेटिसिटी देखते हैं ना तो हम सर्कमफेरेंस से भी देख सकते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस और पेरिफेरल रेजोनेंस से, ठीक है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये वाला रेजोनेंस है ना इस तरह से देखते हैं हम, ठीक है। देखो और केस बताता हूँ, ये तो एनुलिन है, ठीक है, एनुलिन 5। अब देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड देखें ना तो आप कहोगे सर ये तो घूम ही नहीं रहा यहाँ पे। तो देखो ये इस तरह से घूमेगी, जितना बड़ा इस तरह से, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में उतरेगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से पेरीफेरी की फॉर्म में होगी, ठीक है। पेरीफेरी पर क्या होगी, रेजोनेंस होगी। अब देखो एनोलिन 14 देखते हैं, इसमें भी देखो ये वाला एनोलिन है वो इस तरह से पेरीफेरल करेगा, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, ये स्पेशल केसेज है। अब देखो एनोलिन 12 देखते हैं, तो एनोलिन 12 होती है वो एंटी एरोमेटिक होती है, इसमें पेरीफेरल करते हैं बट इसमें एंटी एरोमेटिक क्यों होती है, ये एनोलिन है वो नॉन एरोमेटिक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये वाला जो कार्बन है ना इस पर हाइड्रोजन एक ऊपर की तरफ है, इसमें एक हाइड्रोजन इसे नीचे की तरफ है, ठीक है, इस तरह से देखो। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना ये इधर आएगा, इस वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो एनुलिन, ये वाला जो एनुलिन है ना एनुलिन 10 वो क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी, ठीक है। जो 12 होगी वो भी नॉन एरोमेटिक होगी क्योंकि यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन की वजह से एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली 8 वाली होगी वो भी नॉन एरोमेटिक होगी
क्यों? क्योंकि इसकी टप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बताता हूँ, देखो मैं कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर। देखो एनुलिन 10 ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द हाइड्रोजन बिकॉज व्हेन दे कम इन क्लोज टू द पी ऑर्बिटल ऑफ द अदर रिंग कार्बन चेंज सो नो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने 10 देखो ये वाली बता रहा है वो, ये वाला दोनों एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो जो एनुलिन 8 होती है वो कैसी होती है, वो टप शेप होती है। इस तरह से हम बनाते हैं, लेकिन नॉन एरोमेटिक इसलिए होती है क्योंकि इस तरह से होती है। ये प्लेन से एक ऊपर है, फिर इस तरह से नीचे, तो इसमें इस वजह से क्या होता है, रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो ये हमें दिख रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, सॉरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, बट ये नॉन एंटी एरोमेटिक नहीं होगी क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। ठीक है, ना एरोमेटिक होगी ना एंटी एरोमेटिक होगी। ठीक है, तो द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव या डिलोकलाइज नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब देखो डांसिंग रेजोनेंस क्या होती है। ठीक है, तो CPMC, अब CPMC की फुल फॉर्म देखो पहले तो आप इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो देखो ये जो CPMC जो कंपाउंड होते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये वाले जो कंपाउंड है, अब ये वाले कंपाउंड है 5CpCm कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल क्यों होते हैं? तो देखो इस तरह के कंपाउंड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब क्यों होते हैं? इसके अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर चेक करो, देखो अभी इसमें क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना वो टूट के इसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये इस वाला भी ऐसे कर सकता है, ये वाला टूट के यहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड और इस पे प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ना, एक दूसरे की एक जैसी स्ट्रक्चर है, और ये काम इतनी फास्ट होता रहता है क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट आरएस बनती है। ठीक है, इक्विवेलेंट आरएस की मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, आप फिर से आप याद रख लेना, कोई भी ऐसी आरएस, ठीक है, कोई भी ऐसी आरएस जो इक्विवेलेंट आरएस बने, आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा है, इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए ना 2। ठीक है, तो ये जो 2 आरएस है ना इसकी, ये इक्विवेलेंट है, एक जैसी है, और कोई आरएस अगर इक्विवेलेंट होती है ना तो वो हाईली स्टेबल होती है। तो ये जो CpCm साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबल इसलिए होता है, मोर स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो आरएस होती है ना वो इक्विवेलेंट आरएस होती है, और इक्विवेलेंट आरएस होने की वजह से ये वाला कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाता है और ये फास्ट होता रहता है, कभी इसमें, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं हो पाता। अब कोई चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है, कोई कंपाउंड आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करूँ फिर कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो वो कंपाउंड आने वाला कंपाउंड है कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ अटैक करूँ। इसलिए ये कंपाउंड है वो कम रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव कम होगा तो ये इस वजह से क्या होगा, अगर रिएक्टिव कम होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा ना। अगर किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगी तो उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर आप एक्चुअली में इस कंपाउंड को बना के देखोगे ना तो इतनी फास्ट तरीके से होता है कि हमें राउंड तरह दिखता है, इस तरह से राउंड की फॉर्म में दिखता है। ये ओवरलैप इधर हो गई, ये ऑर्बिटल इधर चली गई। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो देखो आप नोट करके ये चीज़ लिख लो, जो CpCm साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में साइक्लोप्रोपेन की हाई एंगल स्ट्रेन होने के कारण साइक्लोप्रोपेन के C1C2 या C1C3 के फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ ओवरलैपिंग कर जाते हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड है ना, इस जो CpCm है, ठीक है, और इसके अंदर अब देखो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था, एक बात बताई थी मैंने आपको कि जो 3 मेंबर रिंग होगी वो बहुत कम स्टेबल होती है। ठीक है, मैंने कहा था 3 मेंबर रिंग होगी वो हाईली अनस्टेबल होगी एंगल स्ट्रेन के कारण, लेकिन इसमें एंगल स्ट्रेन देखो कैसे आएगा, ये वाला इस तरह से होता ही नहीं, आपको इसमें इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से हम बनाते हैं, लेकिन एकदम फास्ट से इस तरह से होता रहेगा, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से। तो ये वाला कंपाउंड है ना एक तरह से राउंड हो जाएगा। ठीक है, राउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है ना ऑर्बिटल, ये इससे ओवरलैप करती जाएगी इस वाले, ये खाली ऑर्बिटल पड़ी है ना प्लस चार्ज, इसका मतलब ये ऑर्बिटल खाली है, तो ये भरी हुई ऑर्बिटल है, ये इससे इस तरह से बॉन्ड बना लेगी, कभी इससे बना लेगी, इधर खाली इससे बना लेगी, इधर खाली इससे, तो ये चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है, इसीलिए हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड देखो यहाँ पे, ये हाईली स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये वाला स्टेबल है क्योंकि ये क्या है, CpCm। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, क्यों, ये फास्ट रेजोनेंस करता रहेगा, ये अनस्टेबल है इसलिए फास्ट रेजोनेंस करता रहेगा, और इस तरह से ये फास्ट घूमता रहेगा, तो जिस वजह से अटैक नहीं कर पाएगी कोई कंपाउंड इस पर,
तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये 6 मेंबर रिंग है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि CpCm साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कंपाउंड है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बहुत फास्ट रेजोनेंस करता रहेगा, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस करता रहेगा। क्या करता है? डांसिंग रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इन तीनों में देखो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा ना, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला। अब सर ये वाला क्यों होगा? देखो ये वाला क्यों होगा ये बताता हूँ, देखो आपको मैं आगे वाले पेज पे बताता हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेबल क्यों होगा? इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो थर्ड वाला आएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये वाला इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो इक्विवेलेंट होगी ना, जो सारी स्ट्रक्चर बनेंगे ना वो इक्विवेलेंट बनेगी, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर होगी वो सारी इक्विवेलेंट बनेगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए तो भी सेम स्पीसीज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए तो भी सेम स्पीसीज, तो स्पीसीज सेम बनेगी, ठीक है। और इसकी इक्विवेलेंट आरएस बनने के कारण ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये इसमें इक्विवेलेंट आरएस बताया था, सॉरी, इक्विवेलेंट आरएस इसमें बनेगी, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, हाँ इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट आरएस वाली, लेकिन वो इक्विवेलेंट आरएस इसमें नहीं बनेगी, उसमें बनेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा, ये इस तरह से मूव करता रहेगा, इस तरह से, ठीक है। इक्विवेलेंट आरएस किस में होगी बेटा? इक्विवेलेंट आरएस होगी इसमें, इस वाले कंपाउंड में, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में देखो इक्विवेलेंट आरएस कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले कंपाउंड में क्या होगा? ये पाई वाला बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये अगर देखो तीनों बनाता हूँ मैं, सही से बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये बॉन्ड अगर इधर है तो इधर है। अगर ये बॉन्ड मान लो यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। देखो ये तीनों आरएस बना रहे हैं। अब तीनों आरएस देखो एक जैसी है ना, इसको ऐसे घुमा के देख लो, इस जैसी है, इसको ऐसे और घुमा दो, ये भी जैसी। तो ये जो तीनों आरएस बनी है ना, ये 1 2 और 3, ये तीनों आरएस क्या इक्विवेलेंट आरएस है, ठीक है। एक जैसी ना, इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट आरएस बनने के कारण ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन किससे कम स्टेबल होता है? CpCm, ठीक है, CpMc या CpCm, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। किससे? CpMc कार्बोकेटाइन, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? इसमें होती है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। इसमें क्या होती है? डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो जो रज्जु होगी इसमें वो डांसिंग होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद में ख्वासी, ठीक है, ख्वासी बोलते हैं या इक्विवेलेंट आरएस वाले को, इस वाले ऐसे वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ख्वासी कंपाउंड, ठीक है। तो ये डांसिंग ज़्यादा होगी, फिर ये ख्वासी होगी, ठीक है। अब देखो ये वाला कंपाउंड, इसमें देखो ये वाला बन रहा है, लेकिन ख्वासी देखो किसकी ज़्यादा है? सेकंड वाले की ज़्यादा है ना, ये वाला कंपाउंड देखो इसमें और इसमें, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, अगर इन दोनों को देखें तो इसमें ख्वासी, इसमें भी ख्वासी बनेगी, इसमें भी ख्वासी बनेगी, लेकिन इसमें ख्वासी कितनी बन रही है? 5 बन रही है। तो जिसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी ना, देखो इसमें 3 बन रही थी इस तरह की, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनी थी और 3 इक्विवेलेंट थी। अब इस वाले कंपाउंड में क्या होगा? इस वाले कंपाउंड में 5 बनेगी और पाँचों की पाँचों इक्वल होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें ख्वासी कंपाउंड था, ठीक है। तो ख्वासी एरोमेटिसिटी ऐसे कंपाउंड जिसकी बनने वाली आरएस सारी इक्विवेलेंट हो, ठीक है, इक्विवेलेंट नेचर की आरएस होगी सारी, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला कंपाउंड देखो, और इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने की कोशिश करो, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप चेक कर लो पॉज करके, ठीक है, आप चेक कर लो पॉज करके, और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपने कर लिया, तो देखो अब देखो चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। अब देखो मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर ये 8 7 1 2 3, ठीक है, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। तो देखो आप चेक कर लो। अब आप कहोगे सर इसमें तो डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? CpCm कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो बेटा सबसे पहले सबका बाप कौन है? ऑक्टेट है। इसमें क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ये नाइट्रोजन इसको बॉन्ड दे देगा ना, तो ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये वाला कंपाउंड बेटा हो जाएगा इस तरह का, ये हो जाएगा इस तरह का। तो ये वाला कंपाउंड है ना, ये जो 8 वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज भले ही आ गया हो, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। तो सबसे सबका बाप कौन है? ऑक्टेट है। तो सबसे आगे आएगा ऑक्टेट, फिर उसके बाद आएगा डांसिंग रेजोनेंस, जो सेवन्थ वाला कंपाउंड कहाँ गया? 7 वाला कंपाउंड कहाँ गया? ये वाला। इसमें क्या है? डांसिंग रेजोनेंस है, ठीक है। इसमें भी ऑक्टेट है, ठीक है। पहले ऑक्टेट वाले कंपाउंड को आप आगे रख लो, ठीक है। पहले ऑक्टेट वाला कंपाउंड को रख लो, फिर CpCm, फिर क्वासी वाले को, फिर एरोमेटिक को, फिर रेजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर जो आई इफेक्ट उन वाले कंपाउंड को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 8th वाला आएगा, फिर 7th वाला आएगा, ठीक है। ऑक्टेट वाला देख लो, फिर इसमें डांसिंग रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला क्यों आएगा? क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस हो रही है। फिर इसमें क्या हो रहा है? अब देखो इसमें ख्वासी हो रहा है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में देखो कौन सा आ रहा है? सबसे लास्ट में आ रहा है 6th। अब 6th वाला सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया 6th वाला जो कंपाउंड है ना, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। आप चेक करो ध्यान से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? 6th वाला कंपाउंड होगा, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर याद कर लो, सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? ऑक्टेट की होगी। फिर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, फिर ख्वासिक कंपाउंड जैसे जिसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी सबकी। फिर एरोमेटिक कंपाउंड, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट, फिर एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इससे पहले एंटी एरोमेटिक से पहले नॉन एरोमेटिक भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है बेटा। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो आप से सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।